जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये। हेनरिच कांस्टेंट इन किलो बार for 4 gases alpha, beta, gamma and delta in water at 219 Kelvin is given below. This table implies that इस क्वेश्चन में मेरे पास 4 गैस अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का KH वैल्यू दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। मेरे से पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम जानते हैं जो KH का वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये टेम्परेचर के। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू KH का वैल्यू गिवन है वो दिया हुआ है कि KH का वैल्यू सबसे ज़्यादा है अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद डेल्टा का और सबसे कम गामा का। तो इस अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आना चाहिए गामा का और सबसे कम सॉल्युबिलिटी होना चाहिए अल्फा का। बट फर्स्ट ऑप्शन में मेरे से बोला गया अल्फा हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, तो इसका हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, इसका लोएस्ट सॉल्युबिलिटी होगा इन चारों में। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो बोला गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन एट 298 केल्विन। तो ये सही बात है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी का वैल्यू कम हो जाता है। तो अगर हम गामा के लिए सॉल्युबिलिटी देखें तो वो 308 केल्विन पे कम ही होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एज कंपेयर टू 298 केल्विन। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास सही दिया हुआ है। अब बाकी दो ऑप्शन को हम चेक करते हैं। बाकी के दो ऑप्शन में मेरे पास प्रेशर के बारे में पूछा गया है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अगर हम प्रेशर निकाले गामा के लिए तो ये आएगा KH का वैल्यू है गामा का 2 इंटू 10⁻⁵ किलो बार इंटू मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं देके हमारे पास मोलालिटी दिया हुआ है। तो मोलालिटी अगर 55.5 है और एक्वस सॉल्यूशन है तो हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि 55.5 मोल तो गामा होगा अपॉन टोटल मोल लिखना है तो 55.5 प्लस सॉल्वेंट है वाटर, यहाँ पे उसको हम 1 kg लेंगे तो यह आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 18। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया 55.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू किलो बार में है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 10⁻⁻² बार और ऑप्शन में दिया हुआ है द प्रेशर ऑफ ए 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगर हम डी ऑप्शन में चेक करें तो प्रेशर ऑफ डेल्टा इजकल टू KH लिखेंगे, डेल्टा का वो दिया हुआ मेरे पास 0.5 इंटू ये 10⁻³ करेंगे हम किलो बार को बार में चेंज करने के लिए, और मोल फ्रैक्शन तो इस बार भी 1/2 ही होगा क्योंकि जो मेरे पास मोलालिटी है वो सेम 55.5 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 250 बार, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे पास दो करेक्ट ऑप्शन आ गया बी एंड डी।